इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। यूएई के वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कहना चाहिए। अभी रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। पाकिस्तान के देरीना दुश्मन हमलावर होने में देर नहीं लगाएंगे, क्यों समझ नहीं आ रही इन लोगों को। कि वो मैप शेयर किया गया है जो इंडियन सरकार का मैप है, जो इंडियन हुकूमत जिस मैप को कहती है। जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने फैसला लिया है वो क्यों कर लिया है। किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है कि वो सब दुनिया को खरीद सकती है। वो लोग पैसा तो है नहीं है, हमें 3 चीजें दे दो, सस्ता आटा दे दो, सस्ता घी दे दो, सस्ती चीनी दे। ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है। आटा, चीनी और सस्ती बिजली सिर्फ पाकिस्तान का मसला, और हमें अब सोचना पड़ेगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में कल सवाल किया गया है, फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है उनसे, कि जी ये यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मैप शेयर किया और वो मुस्लिम कंट्री है, ओआईसी के मेंबर हैं। 70 सालों में कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट ने आपकी लगवाया। नहीं, मेरे ख्याल से हमने सिर्फ नारे लगाए हैं उनके लिए, सच ऑन ग्राउंड हमने उनके लिए किया कुछ भी नहीं है। फिर हम किस हक से कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अभी जो आपका जो देखें, ये स्पेशली अरब कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ा गया है। रिसेंटली यूएई की जानिब से एक नक्शा जारी किया गया है जिसमें यूएई ने कश्मीर को इंडिया का पार्ट जाहिर किया गया है। एक इस्लामिक कंट्री की जानिब से ऐसा पहली बार देखने को मिला है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी देखिए, बहुत गलत बात है, क्योंकि एक ऐसी स्टेट, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसके ऊपर अभी तक जो है अक़वाम मुत्तहिदा की शिकों के तहत जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वो किस कंडीशन में है। क्योंकि एक कश्मीरी जो है वो कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट हैं। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, पाकिस्तान उसे अपना हिस्सा कहता है, इंडिया जो है वो उसे अपना हिस्सा कहता है, और पाकिस्तानी कश्मीर को भी अपना ही हिस्सा डिक्लेयर करता है। जो ये काम किया यूएई ने, ये बहुत अरसे से इंडिया खुद भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ था इसके हवाले से कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। या तो रेफरेंडम करवा के उनको आज़ादी दी जाए कि वो जहाँ पे मर्जी जाना चाहें, बेशक एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आए या इंडिया में चले जाएँ, लेकिन रेफरेंडम होना चाहिए। लेकिन जो अब यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में, और जो हुर्रियत रहनुमा है कश्मीर के, उनकी आवाज़ इस तरह से नहीं बने कि जिस तरह से बनना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ इस हवाले से मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि हम खुद जो हैं पाकिस्तानी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अपने फ़ैसले हम खुद कर सकें या अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करवा सकें। इंडिया को एज बिल्कुल है, पूरी दुनिया में इंडिया को एज है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा एज। सर, हमने देखा है कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 समिट हुआ, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया में मौजूद थी सवाए पाकिस्तान की। जी नहीं, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सऊदीया था, यूएई था, क्योंकि G20 में 2 मुल्क जो हैं वो G20 का हिस्सा हैं, सऊदीया अरब और यूएई। और सऊदी अरब जो है वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा एक मोतबर मुल्क माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी वहाँ पे इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है वो किसी से एड का तकाज़ा नहीं करता। इंडिया हमेशा इसी पॉलिसी पर जाता है कि बिज़नेस करने की पॉलिसी पे इंडिया ने जैसे एक अपना जो है वो मुआशी हब बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया खुद को, तो कोई भी मुल्क हो मेरे ख्याल से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनको बिजनेस दे, ना कि ऐसे मुल्क के साथ जो कि उनसे एड लें और जो कि उनसे जो है वो कर्ज मांगें और उनको भी आजमाइश में डालें। क्योंकि काफ़ी अर्सा ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास जो $3 बिलियन हमारे बैंकों में हैं, ज़खायर हैं हमारे, वो भी सऊदी अरब की तरफ से ही उधार जो है वो हमारे बैंकों में रखा गया था। तो ज़ाहिर तौर पर कि मैं भी हूँ या आप भी हों तो आपका झुकाव भी उसी मुल्क की तरफ या उसी शख्स की तरफ होगा जो कि आप पे बोझ ना बने बल्कि आपके बोझ को डिवाइड करे। सर, अगर यही बात हम कश्मीर के लिए करें तो आप देखें कि इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है। आप जम्मू कश्मीर देख लें और आप आज़ाद कश्मीर देख लें। आज़ाद कश्मीर के लोग रोटी के लिए, आटे के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बरकस आप देख लें, मकबूजा कश्मीर में देख लें, जम्मू कश्मीर में देख लें, तो वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली जब एक स्टेट को आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे
تو وہ تو انڈیا کی سائڈ پھر لے گا ہی نا. آزاد کشمیر کشمیر ایک ایسی ریاست ہے جو کہ پاکستان کے اندر شامل ہے اس وقت. اچھا. کشمیر کے الگ سے وزیر اعظم ہیں, کشمیر کے الگ سے پریزیڈنٹ ہیں جو کہ وہاں کی باقاعدہ جو کہ ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پورا بجٹ نہیں دیا جاتا. اور اگر آپ نے کہا کہ جموں کشمیر میں انڈیا مسلمانوں کی اکثریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرا, تو سر ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو روزمرہ کے وسائل جو ہے وہ سستے میسر ہوں. انڈیا وہ وہاں پہ کر رہا ہے. ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آبادی جو کہ رہ رہی ہے نا, ان کے لیے اس علاقے کو اتنا کو خوشاب بنا دیا جائے, اتنا کو خوبصورت کر دیا جائے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ وہاں پہ جو ہے وہ گزارا کرنے میں فخر محسوس کریں, جو کہ انڈیا نہیں. سر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ امیزون انڈیا میں آ چکا ہے, مقبوضہ کشمیر میں آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ریکارڈ طور ٹوریزم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, وہاں پہ کتنے جو 5G کی سروسز آ چکی ہیں. سر اس کے بعد اور کون سی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں؟ یو اے ای کے وائس پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کہنا چاہیے, انہوں نے حال ہی میں, ان کا نام ہے سیف بن زید ال نہیان, انہوں نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا میپ شیئر کیا. تو اس کے اوپر انڈین میڈیا کے اندر یہ ہائی لائٹ ہونا شروع کر دیا جی کہ وہ میپ شیئر کیا گیا ہے جو انڈین سرکار کا میپ ہے, جو انڈین حکومت جس میپ کو کہتی ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی یہ میپ ہے جو میں آپ کے سامنے یا تصویر میں لگا بھی دیا ہے. میرے صاحب نارملی یہی میپ شیئر کیا جاتا ہے جو انڈیا کے نے میپ شیئر کیا ہے. جو پاکستان نے میپ بنایا ہوا ہے جو یہ ہے, جسے میں نے یہ ابھی شیئر کیا ہے, ایسا میپ عموماً نہیں دکھایا جاتا. آپ نے یہ ایک بڑی, آپ کی میں آج بک سٹور پہ گیا ہوا تھا تو آپ کی مجھے کتاب بھی خریدنے کا موقع ملا, مسئلہ کشمیر ناکام سفارتکاری کی انکہی داستان, یہ پڑھی ہوئی تھی وہاں پہ. برسب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو میپ شیئر کیا گیا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر آف یو اے سے, یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یا یہ بھارت کا میپ ایکسیپٹ ہو چکا ہوا ہے؟ تھرڈ, کیا پاکستان جو ہے وہ اپنی سٹوری دنیا کو بتا نہیں سکا؟ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے.